अब क्यों शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है? उसे मालूम है ये नाम का क्रिश्चियन, नाम का राजा होगा। जिस जिस चीज से ये ऑपरेट होती, गाड़ी जिस तेल से चलती, मैं वो तेल ले लूंगा। अब गाड़ी चाहे 1 करोड़ की हो, वो साइकिल से भी बुरी है अगर चले ना तो। अन्य जाति साइकिल पे वो बेटर है आपसे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो, क्योंकि वो तो चल रहा है लेकिन आप खड़े हैं और बैठे हैं। बाइबल कहती तुम एक राजा हो, पर राजा 3 चीजों से अपनी लाइफ में ऑपरेट करता है। पहली चीज है मसा। और परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे और नई भाषाएं बोलेंगे, ताकि जो मस्सा इनको मैं देना चाहता हूं वो गैर भाषा बोलने के द्वारा आपकी लाइफ में आएगा। शैतान ने जो सेहत छीनी वापिस आएगी, जो अगुवाई आप चाहते हो वो आपको मिलेगी। जैसे शब्द आपके होने चाहिए एक विश्वासी के, वैसे नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं। बुद्धि इसलिए नहीं क्योंकि मसा नहीं। पहली चीज जो राजा को चाहिए वो मसा है। दूसरी चीज जो राजा को चाहिए वो बुद्धि है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी के सब राजकुमार अपनी बुद्धि से हुकूमत करेंगे। बुद्धि मतलब सोल, प्राण। डिप्रेशन आपके प्राण में आता है, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में आए तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं, वो आपकी सोल पे अटैक करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तू गैर भाषा बोलेगा मैं तेरी सोल को फ्री करूंगा, मैं तेरे प्राण को फ्री करूंगा। वो एक खास तरह का डिप्रेशन, एक खास तरह की चिंता जो दिमागी नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की हो चुकी है, जो समझाने से भी जा नहीं रही। परमेश्वर ने कहा इस गैर भाषा के बोलने के द्वारा ये खत्म होगी, क्योंकि जब तू गैर भाषा बोलेगा तो अपनी सोल की उन्नति करेगा। अब आप सब क्या हैं? आप एक राजा हैं, पर याद रखो राजा, पहले चीज राजा की लाइफ में क्या चाहिए? मसा। अगर उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग नहीं तो वो और एक आम बंदे में प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं। इसीलिए आज कई विश्वासियों की जिंदगी जो है वो अविश्वासियों से भी बुरी है। नशा वो बेचते हैं, नशा वो करते हैं, विश्वासी लोग गालियां वो निकालते हैं, पास्टर के खिलाफ खड़े वो होते हैं। ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो अन्य जातियों से भी बुरे हैं। क्योंकि शैतान ये चाहता है आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर दो और सब कुछ व्यवस्थित ना रहे आपकी लाइफ में। जिस तरह डैनियल के टाइम पे नहीं था कि राजा अपने परमेश्वर यहोवा के बर्तन अपने भवन में उनसे शराब पी रहा था, और परमेश्वर ने कहा यह सही नहीं, और गैर भाषा प्रकट हुई और राजा उसी रात मारा गया, और एक दारामादी उसकी जगह पे राजा बन बैठा। न्याय प्रकट होगा जब आप गैर भाषा बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वासियों में ये निशान होंगे, ये चिन्ह होगा। तू अलग भाषा बोलेगा, तू गैर भाषा बोलेगा, चलता हुआ, फिरता हुआ, ड्राइविंग करता हुआ, घूमता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, नहाता हुआ, तू गैर भाषा बोलेगा। और ये अलग भाषा होगी। शैतान इसे समझ नहीं पाएगा, तेरे आसपास के लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर लिखा आत्मा भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर को बोलेगा। आपके पास एक वंडरफुल हथियार है। शैतान के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, बीमारियों के परखच्चे उड़ा सकते हो आप, गरीबी के श्रापों के परखच्चे उड़ा सकते हो, अगर ये हथियार का इस्तेमाल करना आपको आ जाए तो। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हें राजा बनाया। अगर तुम उद्धार पाए हुए विश्वासी हो तो राजा के पास परमेश्वर ने कहा गैर भाषा होगी, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा। और याद रखो राजा बिना अनॉइंटिंग के, बिना मसा किए राजा कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता, कभी अपनी लाइफ में काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने के लिए आया। क्या चुराने के लिए आया? आपकी पवित्रता को, ताकि प्रैक्टिकली आप राजा ना रहें। वो चुराने के लिए आया आपकी इंटेग्रिटी को, आपकी ईमानदारी को, आपकी वफादारी को, ताकि प्रैक्टिकली आप कभी भी राजा ना रहे। आप एक आम से इंसान बनके घूमते रहे, चर्च जाते रहे, और आप प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो। ये शैतान चाहते हैं, मूर्ख बना रहा है लोगों को वो। और यीशु मसीह के नाम में बाय फायर आपकी लाइफ से वो जाए आज। मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस बाय फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। याद रखो आज आप होली स्पिरिट से फिल होके वापस जाओगे। बिना होली स्पिरिट और टंग्स के, बिना आत्मा के और आत्मिक वरदानों के और गैर भाषा के आप यहां से वापस नहीं जाओगे। और ये आमीन हो चाहिए, आशीष बढ़ी है चर्च।